आज हम बात करेंगे योगा फॉर एल्डरली यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए योगा कौन कौन से योगा हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले ये जान लेते हैं कि हमारी विद एज हमारे धीरे धीरे हमारी मसल हेल्थ, हमारी बोन हेल्थ, हमारी जॉइंट हेल्थ और हमारी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होने लगती है। रीज़न बीइंग कि हमारी बॉडी में मेजर हार्मोनल शिफ्ट होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगते हैं, हमारी जॉइंट्स में फ्लूइड कम होने लगता है, हमारी मसल्स में फाइबर कम होने लगता है। तो इस वजह से हमें हमारे धीरे धीरे ये सारे चेंजेस आते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी सारी मूवमेंट छोड़ दें या फिर हम अपना जो एक्सरसाइज रूटीन हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। बट इससे भी ज़्यादा हमें धीरे धीरे अपने रूटीन को और प्लान्ड रूटीन हमें अपना बनाना चाहिए एक्सरसाइज का। तो जिसमें सिंपल से सिंपल आप क्या कर सकते हैं, वॉक, आप रेगुलर वॉक्स अपनी डेली रूटीन में स्टार्ट कर सकते हैं। और वॉक के बाद आप इफ़ यू आर बिगिनर, आप धीरे धीरे इन योगा आसनों को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। दीज आर एक्चुअली सूक्ष्म व्यायाम जो सबके लिए बहुत ईजी हैं परफॉर्म करने के लिए और बहुत ही सेफ हैं। तो आप उसको कहीं भी बैठ के आप आराम से कर सकते हैं। यूजुअली हम इनको एज अ वार्म अप लेते हैं अगर आप बिल्कुल नए हैं एक्सरसाइज रूटीन में या फिर आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ काफ़ी कम है। तो इन व्यायामों को आप करेंगे तो ये बहुत हद तक आपकी बॉडी में मोबिलिटी को बनाए रखेंगे, आपकी जॉइंट हेल्थ को ठीक रखेंगे, आपकी स्ट्रेंथ को बरकरार रखेंगे। तो किस तरह से हमें करना है कि सबसे पहले हमें तो या तो आप सीधी पीठ वाली चेयर ले लेंगे या फिर इस तरह से पीछे कुशन लगा के जिससे कि आपकी बैक या स्पाइन सीधी रहे, इस तरह से हम बैठ जाएंगे। बैक को आपको हंच नहीं करना है, पीछे सपोर्ट लगा के हमें बिल्कुल बैक को सीधा होके बैठना, शोल्डर्स आपके थोड़ा पीछे होंगे, बिल्कुल सीधा होके बैठेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम नेक रोटेशन से शुरू करेंगे। शोल्डर्स को थोड़ा सा पीछे रख के नेक की मूवमेंट को फील, हर एक आसन को, हर एक मूवमेंट को आपको फील करते हुए उसे करना है कि आप उस मूवमेंट में कैसा फील कर रहे हैं। क्या आप कोई पेन फील कर रहे हैं तो आप रुक जाएं, या फिर अगर आप किस तरह का स्ट्रेच फील कर रहे हैं उस स्ट्रेच को फील करते हुए हमें धीरे धीरे जाना है। लेफ्ट लेके जाएंगे, सेंटर पे आएंगे, राइट लेके जाएंगे, सेंटर पे आएंगे। इस तरह से हमें 5 to 10 करने। नेक्स्ट इज chin up and down movement of your head. Take your head up, take your chin up, feel the stretch here. थर्ड, हम शोल्डर रोटेशंस कर सकते हैं। अपने फिंगर को शोल्डर्स के ऊपर रखेंगे, एल्बोज को एक साथ लेके रोटेट, थोड़ा सा चेयर की एज पे आ जाएंगे सो दैट आपका पीछे मूवमेंट करने की जगह बने आपको। 5 क्लॉकवाइज एंड 5 एंटी क्लॉकवाइज। अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप 10 भी कर सकते हैं। इसी तरह अब दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे लेके जाएंगे। इस तरह से हमें फिस्ट बनानी है, मुट्ठियाँ बनानी। 5 से 10 बार इस तरह, पाम फेसिंग डाउन, 5 से 10 बार पाम फेसिंग अप। तीसरा, आप जो आपके चेस्ट के लिए, आपकी शोल्डर पीछे स्कैपुला हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो आप क्या करेंगे, जॉइन योर एल्बोज टुगेदर, इस तरह से मुट्ठी बना लेंगे, ओपन करेंगे ऐसे 5 से 10 बार। इसी तरह साइड में स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील करना है, हाथ आपका कान के ऊपर रहेगा, चेस्ट सीधी रहेगी। 2 3 4 5। इसी तरह चेयर से थोड़ा सा आगे आएंगे, ट्विस्ट करेंगे पूरा। आप अपनी बेली पे, अपने स्पाइन पे और अपने शोल्डर पे स्ट्रेच फील करेंगे। पीछे पीठ लगा के बैठेंगे एंड देन रिस्ट रोटेशंस, पूरा रिस्ट को अच्छे से मूव करेंगे। 5 to 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच देंगे, हाथ को बिल्कुल सीधा रखते हुए। काफ्स के लिए करेंगे। काफ कहा जाता है सेकंड हार्ट माना जाता है, बिकॉज कि जो मेजर वेन्स होती हैं वो हमारी काफ्स में होती हैं, जो हमारी
ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट पुश देती हैं, हार्ट हेल्थ को बढ़ाती हैं, इसीलिए इनको सेकेंड हार्ट माना जाता है। क्योंकि अगर यहाँ से वेन्स और आर्टरीज वीक हो जाएंगी तो आपकी अपर बॉडी में फ्लो नहीं होगा, जिससे आप हार्ट हेल्थ, आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ हो जाती है। आपने देखा होगा कई लोगों को ब्लू वेन्स होने लगती हैं या फिर वेरिकोज वेन्स होने लगती हैं। तो काफ रेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको बैठे बैठे हल्का सा पैरों को हिप डिस्टेंस पे रखेंगे, हल्का सा गैप रखते हुए, जब तक कि आप यहाँ पे आपकी काफ्स में टायर्डनेस से फील करें तब तक आप करते रहें। टोज पे बैलेंस बनाते हुए हील रेजेस करने हैं आप। इसी तरह एंकल रोटेशंस करेंगे। पूरा एक इस तरह से अपने पैर को पकड़ लेंगे और पूरा एंकल का रोटेशंस करेंगे 5 या 10 बार क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। बट आपको हर एक मूवमेंट को आपको सिर्फ घुमाने के लिए नहीं घुमाना है, आपको उस जॉइंट के लिए घुमाना है, आपको उस जॉइंट पे मूवमेंट को फील करते हुए आपको घुमाना है। 5 से 10 बार क्लॉकवाइज, 5 से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। वेरी इफेक्टिव सूक्ष्म व्यायाम जो हम जिनको बेस कहा जाता है किसी भी आसन का, इनको एज अ वार्म अप हम कराते हैं, एज अ हर एक माइन्यूट जॉइंट मूवमेंट को ओपन करने के लिए इनको किया जाता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए इन्हें किया जाता है। तो दीज आर मोर देन सफिशिएंट एंड वेरी गुड फॉर योर जॉइंट हेल्थ, वेरी गुड फॉर योर ओवरऑल मोबिलिटी। तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे कि इसके बाद ऐसे कौन से आसन हैं, जब आप थोड़े से स्ट्रेंथ आपको आ जाएगी तो इसके बाद ऐसे कौन से आसन हैं जो आप इनके बाद आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो we'll talk about those asanas in the next video, so stay tuned.